नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आ जाइएगा और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। कैसे हैं सभी? जी बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। भारत के प्रमुख चैनल, ठीक है। जी, 2 दिन का रिवीजन वगैरह कर लेना। और आपको मैंने क्वेश्चन भी देने को बोला था ना, हाँ सब अब आपको मिलेंगे। बस आप ढंग से अच्छे से पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए अब बातें ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए। चले। हम्म, चलो ठीक है, सब आ गए, अभी स्टार्ट करें, आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश भी मैं कराऊंगी और उसके साथ साथ एक और टॉपिक रह गया था अभी आपका प्रमुख चैनल में ही, कि भारत का समुद्री क्षेत्र कितना है। ठीक है, सभी साथी ध्यान देंगे। अभी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र इसे बोलते हैं मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया। मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया, मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया, राइट। मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे मेरी बात ध्यान देंगे। समुद्र के कानून पर इसे, इसकी जो स्पेलिंग होती है देखो, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था कि सभी देशों को समुद्र का कितना अधिकार मिलना चाहिए। भारत के पड़ोसी देश से पहले ये टॉपिक मैं आपको करवा दूं तो फिर ये पूरा हो जाएगा। समुद्र पर, कि किस देश का समुद्र पर कितना अधिकार होना चाहिए। समुद्र आपको पता है कि अब इतना, आपको पता है समुद्र कितना बड़ा होता है, तो हर देश के पास कितना समुद्र आएगा, ये मतलब एक कानून डिसाइड करेगा। तो समुद्र के कानून पर, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, समुद्र के कानून पर संयुक्त, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यूनाइटेड कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड, ध्यान से सुनते चलना आराम से अभी, है ना। अभी मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा अभी पढ़ने में। पढ़ शुरुआत में तो ऐसे ही लगेगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ऑन द लॉ ऑफ सी, ओके, ये ध्यान रखना है। अब ये जो लॉ आया था ये कौन से सन में आया था, तो सन भी आप ध्यान रख सकते हैं। 1982 में ये लॉ आया था एक। ठीक, अभी बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो। ये एक सम्मेलन हुआ था जी। अब मैं बता दूं, सबसे पहले तो तुम्हें ये सीखना है आधार रेखा क्या होती है। ध्यान से सुनते रहो। अभी ज्योग्राफी में एक बात करते हैं हम आधार रेखा की। आधार रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस लाइन। मैं तुम्हें टॉपिक कौन सा सिखाने जा रही हूँ कि हमारे देश का समुद्र पर अधिकार कितना है। मैं टॉपिक क्या सिखाने जा रही हूँ आपको, सभी साथी ध्यान देंगे कि हमारा देश कौन सा है। हमारा देश प्यारा भारत है। हमारे प्यारे भारत का समुद्र पर अधिकार कितना है। क्या हिंद महासागर सारा उसी के हिस्से में आता है, क्या बे ऑफ बंगाल सारी उसी के हिस्से में आती है, क्या अरेबियन सी सारा उसी के हिस्से में आता है। तो आप बोलोगे मैम अरेबियन, मालदीव भी तो है पड़ोस में, बांग्लादेश भी तो पड़ोस में है, बांग्लादेश भी तो कुछ अधिकार रखेगा ना। तो फिर इनमें ऐसा होता है कि हाँ, कि बांग्लादेश को कितना समुद्र पर अधिकार देना चाहिए, भारत को कितना मिलना चाहिए, मालदीव को कितना मिलना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज सिखाने जा रही हूँ कि हमारे प्यारे भारत का समुद्र पर अधिकार कितना है। बाकी देशों का एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मैं अपने वाले की बात करूंगी। आपको टॉपिक क्लियर हुआ कि मैम क्या सिखाने जा रही हैं, कि हमारे देश का यानी कि भारत का अधिकार समुद्र पर कितना है, मैं ये चीज आपको सिखाने जा रही हूँ। टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद आधार रेखा क्या होती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। आधार रेखा क्या है, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा, ओके। इसे इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, एन इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन joining the crooked share, joining the crooked shore। ठीक है, शेयर, आगे बस। अब ध्यान से मैं अभी मैप भी बना के दिखाऊंगी, इसी में समझ में आएगा। आधार रेखा समझ में आई। एक होती है आंतरिक जल। आंतरिक जल क्या होता है, आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल, स्थित सागरीय जल, इसकी डेफिनेशन सी वाटर सी वाटर
बिटवीन द लैंड एरिया बिटवीन द लैंड एरिया, ठीक है, एंड द बेस लाइन एंड द बेस लाइन। अब देखो कैसे मैप बना के दिखाती हूँ, इतने में ही मैप बना देती हूँ, इधर आओ। जब इतना मैप मैं बनाऊं तो आप ये क्या बोलोगे, ये है प्रायद्वीपीय भारत का मैप। क्या है ये? प्रायद्वीपीय भारत का मैप है ना। सिर्फ ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। और इधर मैंने क्या करा, आधार रेखा कैसे बनी, ये है आधार रेखा, ये है आधार रेखा, ये इसे कहते हैं आधार रेखा। पहले ऐसे नापा जाता था, इसे क्या बोलते हैं, ये जो लाइन मैंने खींची है इसको बोलते हैं आधार रेखा। बेस लाइन, बेस लाइन हो गया, आधार रेखा समझ में आ गई। अच्छा मैम ये आंतरिक जल, आंतरिक जल मैंने क्या बताया था, ध्यान देंगे सभी कि आधार रेखा एवं स्थलीय भाग, स्थलीय भाग कौन सा है, ये पूरा स्थल का तो भाग है, तो इसके ये देखो ये स्थल का भाग, ये वाला इधर वाला है ना, तो इसके बीच में जो जल भरा हुआ है, आधार रेखा और स्थल के बीच में ये जो जल भरा हुआ है इसको बोलते हैं आंतरिक जल। ये 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 जो जल भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, आंतरिक जल। इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक जल। समझ आया आंतरिक जल किसे बोलते हैं। अच्छा मैम ये है आंतरिक जल, यही ये बना के दिखा दूं है ना, येलो कलर वाला, आंतरिक जल। इसे क्या बोलते हैं आंतरिक जल को, इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर, आई बात समझ में। अब देखो ये है, आया, ये बता दो मैम, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है। देखें क्रूक्ड के बाद क्या लिखा है, चेयर, ऐसे चेयरी। अभी मैं तुम्हें बता, इतनी जल्दी मत करो, आराम से पढ़ो, क्योंकि देखो मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। अब कोई कहेगा मैम जल्दी पढ़ा दो, मैम देर से पढ़ा दो, ऐसे काम तुम्हें आराम से चलना है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो आंतरिक जल वगैरह पता चल गया। पहले आप मुझे ये बताओ, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा ये हो गई, और स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल ये हो गया। रिवाइज करवा दूंगी और भी अच्छे से आ जाएगा। बेसिक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में पूछे जाने वाले कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक नॉटिकल मील कितना होता है। एक नॉटिकल मील, ये पूछा जाता है एग्जाम में। एक नॉटिकल मील बराबर, तो वह आप क्या बोलोगे, 1.852। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 1.852 किलोमीटर। ये आपको मतलब याद रखना है। एक फैदम भी पूछा जाता है, एक फैदम। एक फैदम कितना होता है, एक फैदम बताओ, तो ये बताओगे आप 6 फीट। कितना बताओगे, 6 फीट। नोट, एक नोट लिख लो अच्छे से। समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं, ये याद करो। समुद्र की गहराई को
हम पैदम में मापते हैं। ये हो गया। ठीक है। अब मैं मैप बना के दिखाती हूँ। मैप देखेंगे सभी साथी। कहाँ चला गया? हाँ। देखो ये ऐसे बनाया। धराओ। ध्यान देना जो जो सिखा रही हूँ मैं। ये तो मैप है भारत का। आधार रेखा बनानी है सबसे पहले तो आपको। कौन सी रेखा बनानी है? आधार रेखा व्हाइट कलर की बना लेना, है ना। कि मैं, ये है आधार रेखा। आधार रेखा, ये आधार रेखा है। अब इसके अलावा, इस आधार रेखा के अलावा 3 लाइन और ड्रॉ कर लो आप। 3 लाइन और सभी साथी ड्रॉ कर लेंगे। तो एक तो मैं इस कलर की बना देती हूँ, एक, है ना। दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। और एक और बनानी है। ये ये ऐसे करके बनानी। आई बात समझ में? अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें से? मैंने तुम्हें ये सिखाया, ये तो थी आधार रेखा। इसका नाम क्या है? सभी बच्चे देखेंगे कि मैम ये है आधार रेखा। बेस लाइन, ये बेस लाइन, ठीक है। अब इसके बाद ये जो मैंने इसके पड़ोस में बनाई है, इसे आधार रेखा से, ये आधार रेखा थी, आधार रेखा से, आधार रेखा से, ये आधार रेखा से ये 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। 12 NM, 12 नॉटिकल मील। अब कैसे मैंने डेफिनेशन बताई? आधार रेखा ये है बच्चों, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बीच का पूरा पोर्शन दिख रहा है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहते हैं प्रादेशिक, प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी कहते हैं। प्रादेशिक, इसका नाम क्या है? प्रादेशिक जल सीमा, या टेरिटोरियल सी इंग्लिश में। टेरिटोरियल सी बोलते हैं, ठीक है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? एग्जामिनर पूछता है। एक बार और याद करेंगे, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एग्जामिनर पूछते हैं। अब आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, तो 24 नॉटिकल मील कहाँ तक हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 24 नॉटिकल मील की आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, कंटिगुअस जोन क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? इंग्लिश हिंदी दोनों याद करनी है। कंटिगुअस जोन, है ना। अब आधार रेखा से, ये आधार रेखा, ये है 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, और ये है 200 नॉटिकल मील। इस तक के क्षेत्र का क्या नाम है? 200 नॉटिकल मील तक के। तो आप बोलोगे मैम इस तक के है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये याद रखना है।
और आगे जब ये हो जाता है, मतलब भारत का समुद्र सीमा पर इतना अधिकार है, बस 200 नॉटिकल मील तक। भारत का समुद्री सीमा पर कितना अधिकार हुआ? 200 नॉटिकल मील तक हुआ। बाकी आपका आ जाता है हाई सी। हाई सी यानी कैसा? कि यहाँ पे सभी देशों का, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार, हाई सी। आगे बचा क्या? हाई सी। तो इस पे क्या होता है? हाई सी पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, सिर्फ भारत का ये नहीं है, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार। भारत का समुद्री सीमा पर कितना अधिकार है? सिर्फ 200 नॉटिकल मील तक। भारत का समुद्री सीमा पर कितना अधिकार है? सिर्फ 200, लास्ट में 200 ही तो बचा ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। मैं इनको सारा 12 आधार रेखा से, अब मैं आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक बार रिवीजन भी करा देती हूँ। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्लीज आंसर दीजिए। तो आप इसको याद कर लेंगे सभी साथी, प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को आधार रेखा से। दोबारा इस आधार रेखा को पढ़ो, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, इसको और इसको याद कर लो, है ना। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को मेरे साथ बोलिए सभी, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं, कंटिगुअस जोन कहते हैं। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ईईजेड या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, है ना। और हाई सी पर क्या है? सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। ये आपका मैप हो गया है। अब इसकी कहानी आगे और सुनिएगा। भारतीय समुद्री सीमा को, भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? एग्जामिनर पूछेगा, सबसे पहली बात ये पूछेगा। भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये हुआ। अब पहले नंबर पे आती है प्रादेशिक जल सीमा, है ना, बताया था ना अभी। अब तो समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा टॉपिक क्या चल रहा है। प्रादेशिक जल सीमा, इसे क्या कहते हैं? टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी, इंग्लिश भी याद करो, टेरिटोरियल सी कहते हैं इस पे। यह है आधार रेखा से। अब बताओ, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, यही तो लिखना पड़ेगा, कहां से कहां तक का है? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, है ना। इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, up to a distance of 12 nautical miles from the baseline, from the baseline। ठीक। भारत को इस क्षेत्र में, अब याद रखेंगे, भारत को
भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। दोहन का पूर्ण अधिकार है। पूर्ण अधिकार है। ऑल स्टेट एंड यूटीज ऑल स्टेट्स एंड यूटीज स्टेट्स में अच्छा ऑल स्टेट एंड यूटीज, ये बहुत ध्यान रखेंगे, ऑफ इंडिया हैव टू द राइट टू of India have to the to right to sail without any restriction within their territorial water. Within their territorial water. ठीक है, ये आपको याद रखना है। आई बात समझ में? अब आता है कि इसमें वो सारे काम कर सकता है, और अगर वो इसमें कुछ भी बेचना खरीदना मतलब सब कुछ उसके अधिकार में रहेगा प्रादेशिक जल सीमा के। नेक्स्ट आता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसमें भारत के पास क्या क्या अधिकार हो सकते हैं और ये कितने तक के क्षेत्र को कहते हैं, है ना। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कंटिगुअस जोन। ठीक है, यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। ये याद करना है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हो जाती है। यह आधार रेखा से ठीक है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र। द डिस्टेंस ऑफ कंटिगुअस जोन द डिस्टेंस ऑफ कंटिगुअस जोन इज 24 नॉटिकल मील फ्रॉम द बेस लाइन। ये बहुत अच्छे से याद करना है। आधार रेखा से बस तुम्हें कुछ नहीं याद करना कि अविच्छिन्न, मैं आपसे जैसे मैं एग्जामिनर हूँ, मैं ही आपसे पूछ रही हूँ, मुझे ये बता दो कि अविच्छिन्न मंडल का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, ये बताओ। तो आप कमेंट सेक्शन में क्या आंसर दोगे? आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का, ये याद करना है। और आधार, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लूँ, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्या याद करो? ये वाली लाइन, अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल को ही दूसरे किस नाम से जाना जाता है? संलग्न क्षेत्र। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटिगुअस जोन। मतलब सब कुछ याद करना है। यहाँ पे भारत के पास क्या क्या अधिकार है? सीमा शुल्क का अधिकार है,
सीमा शुल्क इसका अधिकार है, ये बात ध्यान रखना। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, साफ सफाई की जिम्मेदारी, साफ सफाई की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनलीनेस, ये हो गया। पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, पर्यावरणीय राइट टू एनवायरमेंटल सैनिटेशन, सैनिटेशन, ठीक है। इतना काम वो कर सकता है 24 समुद्री मील तक। अब आता है लास्ट, बिल्कुल लास्ट बचा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा बचा? अनन्य। इसमें वो क्या क्या काम कर सकता है, बस ये पॉइंट भी, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। सबसे पहली तो बात ये, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, एक्सटेंड्स अप टू extends up to 200 200 nautical miles 200 nautical from the baseline, from the baseline। इसमें सबसे पहले, इसमें क्या क्या अधिकार है भारत के पास, यही कितने कितने तक का क्षेत्र, क्या क्या अधिकार है। इसमें सबसे पहले मछली पकड़ने का अधिकार भारत के पास है। कुछ अधिकार है, मछली पकड़ने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, मछली पकड़ने, तेल निकालने का, तेल निकालने का अधिकार, ठीक है। फिशिंग एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन राइट्स, ऑयल एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन राइट, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद नया नए द्वीप, कोई भी नया द्वीप किसी दूसरे देश को भी मिलता है 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र में, तो वो भारत को ही मिलेगा। कोई भी न्यू आइलैंड मिलता है तो वो भारत के अधिकार में ही आएगा। समझ आया? कोई भी न्यू लैंड, कोई भी मछली पकड़ने के बाद, ये अधिकार है ना नए द्वीप का। इसके बाद
200 नॉटिकल मील के बाद क्या बचता है बताना। इसके बाद उच्च सागर, इसके बाद उच्च सागर, उच्च सागर यानी हाई सी, है ना। इसके बाद उच्च सागर हाई सी का विस्तार, जहां मैंने बताया था ना, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार, समान अधिकार। आफ्टर दिस द एक्सपेंशन ऑफ द हाई सी, the expansion of the high sea where all nations have where all nations have equal rights। बस ये आपका पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। एक बार मुझे रिवीजन करवा देंगे। मैम पीडीएफ भी डाल दीजिएगा, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी अगर नहीं डली होगी तो। हाँ आ गया। हाँ बस आपको समझ में आया कुछ या रिवीजन करवाऊँ। पानी गर्म है नहीं, मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ, ठंडा पानी नहीं पी रही, तबीयत खराब है, गला वाला। यही तो जब ठीक हो जाएगा ना तभी पीऊंगी ठंडा पानी। तो एक बार रिवीजन करवा देते हैं फिर बताती हूँ। देखो मैंने आपको ये सिखाया, ये टॉपिक फिनिश हो गया है, सभी साथी ध्यान देंगे, टॉपिक भी फिनिश हो गया है। यहाँ तक बताया कि एक ये होता है समुद्र के कानून बनाने का एक वो होता है सम्मेलन। समुद्र का कानून बनाने का सम्मेलन होता है। सबसे पहले तो आधार रेखा क्या होती है जी, आधार रेखा टेढ़े मेढ़े, ये है आधार रेखा, व्हाइट कलर वाली बच्चों आधार रेखा है, ये बात ध्यान रखना कि टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। ये टेढ़ा मेढ़े तट तो है, देखो ये भारत का तट कैसा है, ये देखो ये टेढ़ा मेढ़ा ही तो है कि टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो इसलिए कहते हैं कि टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली आधार रेखा को, वो सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। आंतरिक जल क्या कहते हैं, देखो ये तो मुख्य भूमि, ये वाली इसको मुख्य भूमि भी बोलते हैं, जो हरे कलर की लाइन जा रही है इसको मुख्य भूमि बोलते हैं, व्हाइट वाली को आधार रेखा बोलते हैं। तो स्थलीय भाग, और ये स्थलीय भाग भी यही है, स्थलीय भाग एवं इसकी ये आधार रेखा है, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा, बस दो को याद कर लो इधर देखो, है ना। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, सागरीय जल कहते हैं, ये है आंतरिक जल। मध्य स्थित सागरीय जल, तो ये क्या कहलाता है, आंतरिक जल कहलाता है, जो इसके बीच में जल होगा वो आंतरिक जल होगा। अच्छा, एक नॉटिकल मील में कितने मील होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर मील होते हैं। एक फैदम में कितनी फीट होती है, 6 फीट। समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं, समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं। समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं, फैदम में मापते हैं। समुद्र की गहराई को हम क्या होता है, फैदम में मापते हैं। अच्छा, अब भारतीय समुद्री सीमा को समुद्र की सीमा को कितने भागों में बांटा गया है, वो भी भारत की। तो भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने, ये लिखा हुआ है भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में। वो 3 भागों के नाम एक बार बोलो मेरे साथ। प्रादेशिक जल सीमा, उसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी।
प्रादेशिक जल सीमा, कंटिगुअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये बताया था ना, 3 हो गई। अब देखो ये प्रादेशिक जल सीमा का ये पूछा जाता है, बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं, इतना याद रखना। भारत को इस क्षेत्र में सभी काम, भारत इस क्षेत्र में अपने सभी काम कर सकता है, ठीक है। अब अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंटिगुअस जोन कहते हैं। यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। द डिस्टेंस ऑफ कंटिगुअस जोन इज 24 नॉटिकल मील फ्रॉम द बेस लाइन। इसमें सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, साफ सफाई की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनलीनेस एंड पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, राइट टू एनवायरमेंटल सैनिटेशन। अगला अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ ये देखिए आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। यह क्या है, यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। यहाँ पे क्या है, मछली पकड़ने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार है ना, ने द्वीप बनाने का अधिकार है। और इसके बाद क्या बचता है, हाई सी, जहाँ सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। आप एक बार मैप में भी देख सकते हो, ये इस तरीके से है ना, ये आधार रेखा, ये प्रादेशिक जल सीमा, ये अविच्छिन्न मंडल, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, ये आधार रेखा से ग्रीन वाली 200 नॉटिकल मील। उसके बाद हाई सी बचता है, जिसपे भारत का अधिकार नहीं है, सिर्फ सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, जिसपे हाई सी पर क्या है, आप क्या बोलोगे, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। ये आपका हो गया है। और एक बार मैं मैप में भी दिखा दे, ये रहा मैप, मेरी टाइम जोन। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपको समझ में नहीं आता, इसलिए ये है इंटरनल वाटर, ये इंटरनल वाटर दिख रहा है, ये यूं करके, ये रहा। और ये है बेस लाइन आपकी, ये बेस लाइन आधार रेखा। तो आधार रेखा ये बेस लाइन है, ये देख सकते हैं ब्लैक कलर की बेस लाइन, ये बेस लाइन है। बेस लाइन से ये 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र ये हो गया। 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या, ये 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक सीमा, है ना। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कंटिगुअस जोन, और आधार रेखा से यहाँ तक 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को। क्लियर, चल तो बस ये हो गया है पूरा आपका अच्छे से। नहीं बढ़ाऊं, अब आते हैं भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज, न्यू टॉपिक आ गया। ये प्रमुख चैनल में ही था ये सब चीजें, ठीक है। अब एक और डालो, आज का जो टॉपिक था हमारा थंबनेल था, वो था भारत के पड़ोसी देश। चलो तैयार हो जाओ सभी। भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया कितनी है भारत के पड़ोसी देश, आप ये बताओ। तो आप बोलोगे 7 है। कितने हैं, 7। भारत के पड़ोसी देश कितने, 7। तो आप यहाँ बोलोगे, और 2 देश याद रखेंगे, 2 देश जलीय सीमा लगाते हैं। अब मैंने देखो रिवीजन भी बहुत बार करा दिया, 2 देश जलीय सीमा, 2 देश जलीय सीमा लगाते हैं। वो जलीय सीमा लगाने वाले दोनों देशों के नाम लिखने होंगे, वो है मालदीव एंड श्रीलंका। मालदीव वे श्रीलंका, 2 कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर।
सी बॉर्डर। टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर, मालदीव्स एंड श्रीलंका। मालदीव्स एंड श्रीलंका। अच्छा, पड़ोसी देश कितने हैं? सेवन है। पड़ोसी देश कितने हैं? सेवन। ट्रिक क्या है पड़ोसी देशों की ट्रिक? बचपन में एमबीए, यही तो है। क्या है? बचपन में एमबीए, तो क्या क्या हो गया? बी फोर। ट्रिक बताओ। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और अफगानिस्तान। ये था। ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब मैं इनको एक एक करके आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम बांग्लादेश के विषय में पूरी बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप डालो। अब हम एक एक को विस्तार पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं। बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? आप क्या बोलोगे? 40, 96.7 किलोमीटर लॉन्ग। अभी मैप अभी दिखाऊंगी। ये भारत, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। ये याद रखना। ठीक है, बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। ये याद ही रखना है। इसकी जो ट्रिक है कि बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य बताओ। तो ट्रिक ए एम टी एम पी। तो ए से कौन कौन से देश सीमा कर लगा रहे हैं? यानी ए इज फॉर अरुणाचल प्रदेश, असम। अरुणाचल प्रदेश नहीं लगाता बांग्लादेश से सीमा, गलत हो जाएगा, सभी ध्यान रखेंगे, है ना। ए एम टी एम, ए और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। ये याद रखना है। ठीक है ना। अब कैसे? इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैप बना के भी अपने हाथों से। ये ना ऐसे बांग्लादेश है,
पूरा बांग्लादेश ऐसे बना हुआ है, ध्यान देंगे, बांग्लादेश है ना ऐसे। अब आप कैसे सीमा लगा रहे हैं कि मैम जी इधर आते हैं, ये मेघालय कि ऊपर इसके असम आ गया है ना, ये असम आ गया, एंड ये त्रिपुरा आ गया। त्रिपुरा एक भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ, इधर से भी घिरा हुआ, इधर से भी, इधर से भी, हो गया ना तीन ओर से घिरा हुआ, एक दो तीन, एक दो तीन। तो त्रिपुरा क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य, तो आप क्या बोलोगे, और ये मिजोरम, और ये मिजोरम, ये सीमा लगा रहा है। और इधर लगा रहा है वेस्ट बंगाल, WB का मतलब याद होना चाहिए, वेस्ट बंगाल। और ये है आपका बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसके बारे में अभी और लिखेंगे कि बांग्लादेश अब मैं एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा लगा रहा है, जरा चेक करना प्लीज। तो बांग्लादेश मणिपुर के साथ, मतलब बताओ, मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है, नहीं लगा रहा ना, सीमा नहीं लगाता है। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता, बांग्लादेश डज नॉट शेयर, लगा रहा है, जरा मैप देख लो ना। बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद मणिपुर, विद मणिपुर, ठीक है। और बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य कौन सा है, अभी बताया मैंने, चलो बताओ, बताओ चलो सभी। बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य क्या है, त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा कवर्ड फ्रॉम, फ्रॉम थ्री साइड्स, त्रिपुरा कवर्ड फ्रॉम थ्री साइड्स विद बांग्लादेश। यहां तक क्लियर हुआ। आगे बांग्लादेश की कैपिटल वगैरह भी बता देंगे सभी साथी, चलो। बांग्लादेश की कैपिटल बताइए, इसकी राजधानी बताओ, मैं यहां लिख रही हूं, राजधानी, मुद्रा, करेंसी, मुद्रा, पार्लियामेंट, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान को बोलते हैं नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर,
और एक और अंतिम बचा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक। सबसे ऊंची चोटी। अब आप मुझे ये बताओ क्या क्या है, और इसका उपनाम भी बता दीजिएगा, फिर आपका ऑफ कर देंगे। बस कल पढ़ाऊंगी इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में इसका उपनाम। एक एक करके आंसर दो। सबसे पहले तो इसकी मुझे राजधानी बताओ क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ढाका। इसकी मुद्रा का नाम बताओ, टका। इसकी संसद का नाम बताओ क्या है, जातीय संसद। और इसके स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 26 मार्च 1971। और इसका जो नेशनल एंथम है, अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बांग्ला। ओके, ध्यान रखेंगे। अमार सोनार बांग्ला। सबसे लंबी नदी, मेघना। और सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, के कोराडोंग। कौन सी है, ककोराडोंग। बस छोड़ रही हूँ, क्लास का टाइम हो गया होगा तुम्हारी नेक्स्ट का। उपनाम क्या है इसका, नदियों का देश। नदियों का देश, समझ आया, कंट्री ऑफ रिवर्स। ये अब बताओ सेशन कैसा लगा, मजा आया। हाँ, बताओ कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। जी बताइए। मजा आ गया पढ़ के। हाँ, रिवीजन नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है ना, इसके बाद ना कल करना, रिवीजन कल करा दूंगी। हाँ शिव रतन जी प्रणाम जी, मैंने बोल दिया मैम क्लास के बाद। मैम आप क्लास के बाद पीडीएफ नोट अच्छे से अलग से पेन से बना कर दीजिए, दी मिलते हैं। ठीक है, अच्छा लगे क्लास, ये बताओ आप जल्दी से भी कमेंट सेक्शन में। हाँ सभी दिल शेयर करो। हाँ, रेटिंग तो आप देते ही होगे, तो वो तो और भी दे देना मस्त तरीके से। चलो शाबाश, याद कर लोगे ना पक्का। हाँ, भारत के पड़ोसी देश भी तो देख लो एक बार, उन पे भी तो निगाहें डाल लो, अपनी प्यारी प्यारी सी निगाहें। चलो इधर आओ, ये रही, ये है प्यारा भारत, इसके पड़ोसी देश, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, देख लो, और श्रीलंका। आकृति किस में है, श्रीलंका ऐसे है, बांग्लादेश का शेप इस तरीके से है, म्यांमार किस शेप में है, देखो किस तरीके से बनता है, ये देखो। और ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये नेपाल है, ये भूटान है। अभी आपको सब मैप वगैरह सब दिखा दिया है, अब कल करेंगे। कल मैं चाइना पढ़ाऊंगी आपको, और अच्छे से पढ़ना उसे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ना, और कल फिर मिलेंगे, और याद भी कर लेना, रिवीजन भी करना। क्वेश्चन भी मैं इसके दूंगी टाइप करा के, टेंशन नहीं लेने का। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने का, उसके बाद क्वेश्चन लेने का।
थैंक यू।